दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नैना जी हैं दोस्तों वो अभी भी इस बात को दबाने की कोशिश नहीं कर रही। वो बल्कि बार बार यहाँ पर जाकर प्रिंसिपल को कहती हैं कि मेरा फोन चोरी हुआ है और आप लोग इतने आराम से बैठे हुए हो। तो अब वो यहाँ पर पुलिस स्टेशन कॉल कर देने वाली है और पुलिस को कहती है कि आप जल्दी से हमारी कॉलेज के अंदर आ जाइए, बहुत ही बड़ा मसला हो गया है। अब दोस्तों जैसे ही कोई भी यहाँ पर पुलिस को फोन करेगा तो पुलिस पर मौके पर पहुंच ही जाएगी ना। अब पुलिस पहुंच जाने वाली है यहाँ पर कॉलेज के अंदर और आकर कहती है कि जी हाँ जी हमें बताइए क्या हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अब नैना कहने वाली है कि ये देखिए इन्होंने मेरा मोबाइल फ़ोन चोरी किया है और इनके बैग से यहाँ पर मोबाइल निकला भी है, लेकिन कोई बंदा इस बात को आगे ही नहीं बढ़ा रहा। सब हर बंदा यहाँ पर इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि अगर आप पुष्पा जी ने आज मेरा फ़ोन चोरी किया है तो कल को किसी और का भी तो कर सकती हैं, और जो बंदा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरीब होगा उसका फ़ोन चोरी कर लेंगी तो उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस स्टेशन यहाँ पर पुलिस सारी आ जाने वाली है और आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। वो प्रोफेसर से पूछते हैं कि आप बताइए कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो कैसी हैं। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री एक दूसरे के मुंह की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो पुष्पा के बारे में पुलिस को क्या ही बताएं। यहाँ पर दोस्तों घनश्याम जी आते हैं प्रोफेसर के पास और कहते हैं कि घनश्याम जी आपके लिए पुष्पा ने कितना कुछ किया है, आज आपकी बारी है कि जो भी सच बात है वो यहाँ पर इनको बता दीजिए कि पुष्पा का रवैया किस तरह है। अब दोस्तों प्रोफेसर यहाँ पर अपने ज़हन में बात सोचता है तो वो कहता है कि हाँ मुझे सच का साथ देना चाहिए। तो वो पुलिस वालों को बताता है कि पुष्पा काफ़ी ज़्यादा नेक दिल औरत है और वो यहाँ पर कभी भी फ़ोन वगैरह चोरी नहीं कर सकती, बल्कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से लगा हुआ है और मोहब्बत है, वो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करती है। जैसे ही दोस्तों पुलिस स्टेशन वाले ये बात यहाँ पर सुन रहे होते हैं इतनी देर में घनश्याम जी बोलते हैं और हाँ जी मेरी पेंशन बढ़ाने में भी यहाँ पर पुष्पा ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। जैसे ही घनश्याम जी ये बात करते हैं तो पुलिस वाला और भी गुस्से में आ जाता है। तो कहता है कि इसका मतलब वो जो यहाँ पर दिलीप पटेल आया था वो पुष्पा जी का घर वाला था। इसका मतलब ये है कि हर बंदा यहाँ पर चोर है, कोई यहाँ पर डकैती करता है, कोई झूठ बोलता है और कोई यहाँ पर चोरी करता है। बेचारे घनश्याम जी को अपने यहाँ पर पेंशन वाली बात बताना भारी पड़ जाने वाली है इस मौके के ऊपर और वो सोचते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर ये बात ना बताई होती हो सकता है कि पुष्पा का किरदार काफ़ी ज़्यादा साफ हो जाता, लेकिन अब पुलिस की नज़रों में यहाँ पर पुष्पा का किरदार काफ़ी ज़्यादा घटिया हो गया है। और जब प्रोफेसर सारी बात पुष्पा के बारे में बता देते हैं यहाँ पर पुलिस वालों को तो पुलिस वाले कहते हैं चले ठीक है साहब अब हम यहाँ से चलते हैं, अगर कोई भी हमें पुष्पा के बारे में बात पता चलेगी तो हम वापस जरूर आएंगे और यहाँ पर फिर पुष्पा को खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे बल्कि इसको अरेस्ट करके लेके जाएंगे। अब दोस्तों पुष्पा कहती है चले ठीक है अगर मैं यहाँ पर कहीं पर बेगुनाह साबित हुई तो आप मुझे यहाँ पर छोड़ देंगे और अगर मेरा पाप साबित हुआ तो आप मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। दूसरी जानिब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांची है दोस्तों अब उसको सारी गेम समझ आ चुकी है कि यहाँ पर उसके ड्रॉर के अंदर से पेपर क्यों निकाले गए और किस तरह निकाले गए थे। दरअसल यहाँ पर जो दिलीप पटेल है और साथ ही साथ यहाँ पर जो बखुदरा है वो दोनों आए थे और यहाँ पर बुद्धू बनाकर जुगल को ले गए थे पेपर यहाँ पर कांची के दराज में से। हालांकि कुछ ऐसा सीन हुआ था कि जो कांची के दराज में पेपर थे वो असल पेपर थे और यहाँ पर जो वो लाए थे वो नकली पेपर थे। उसके ऊपर अगर सिग्नेचर हो जाते तो वो पेपर की वैल्यू बन जानी थी और बेचारे जुगल को इस बात का नहीं पता था। जुगल ने अपने यहाँ पर अंधे ध्यान के अंदर उनके यहाँ पर पेपर के ऊपर साइन कर दिया। अब जो कांची के पास पेपर है वो किसी भी काम के नहीं, जो काम के पेपर हैं अब वो चले गए हैं दिलीप पटेल और बखुदरा के पास। अब दोस्तों कांची काफ़ी ज़्यादा बोलने भी वाली है और कहती है कि तुम्हें पता ही नहीं जला जुगल कि वो तुमसे सिग्नेचर करवा कर ले गए हैं। अब वो यहाँ पर ताना बाना के पेपर उनके नाम सारे हो गए हैं और वो तुम्हें अब यहाँ पर कभी भी नहीं बुलाएंगे। उन्होंने तो सिर्फ तुमसे अपना मतलब निकलवाना था। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तृप्ति है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही है। हालांकि मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि अगर यहाँ पर तृप्ति प्रेग्नेंट है तो ये तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि यहाँ पर उसकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन तृप्ति इतनी ज़्यादा नाराज़ है जितना उसको खुश होना चाहिए। यहाँ पर तृप्ति अपने मन के अंदर वो बातें सोच रही होती है कि जब यहाँ पर उसकी बेटी उसको कहती है कि मम्मा आप प्रेग्नेंट हो इसका मतलब है कि मेरे साथ कोई खेलने वाला आ रहा है, तो तृप्ति ने वहाँ पर कह दिया था कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपने यहाँ पर ज़हन से ये बात को निकाल दो। और अब यहाँ पर तृप्ति कह रही है कि अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, अगर आप किसी को समझ आ रही है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। दूसरी जानिब आप लोग देख सकते हैं कि जब पुष्पा के ऊपर पुलिस इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देती है तो उसके बाद पुष्पा अपने क्लासरूम में चले जाने वाली है और यहाँ पर क्लासरूम में पुष्पा के सर बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं कि पुष्पा जी आज आप खाने के अंदर क्या लाई हैं। तो दोस्तों वो सर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और पुष्पा उनको अपना लंच बॉक्स दे देने वाली है और कहती है कि ये लीजिए सर आप खाना खा लीजिए। इतनी देर में बाहर यहाँ पर आ जाने वाली है पूरी क्लास और साथ ही साथ वो लड़के भी जो कि पुष्पा की आजकल जान की काफ़ी ज़्यादा दुश्मन बनी है। तो वो सर यहाँ पर उनको कहते हैं कि बच्चों आप थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े हो जाओ क्योंकि अभी यहाँ पर पुष्पा से मैं कुछ काम वगैरह करवा रहा हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि वो बोर्ड पर लिख रही है। वेल दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन बन रहा है अपने सारे सरों के साथ और साथ ही साथ अपने कुली के साथ, सिवाय एक लड़की को छोड़कर जो कि यहाँ पर पुष्पा की जान की दुश्मन बन चुकी है। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।